आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी 3D गेम्स को कि किस तरह से हम लोग यूनिटी के अंदर डिफरेंट 3D गेम्स बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम 3D गेम बनाते हैं वो हम बनाते हैं एक रनर गेम सिमिलर टू समथिंग लाइक सबवे सर्फ। जैसे एक मेन करैक्टर होगा और मेन करैक्टर जो है वो कॉइन्स को गेट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, मीन्स कि हमें एक जो करैक्टर है वो एनिमेटेड करैक्टर चाहिए, उसी तरह से हमें एक 3D इन्वायरमेंट चाहिए। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि हम लोग डिफरेंट 3D करैक्टर्स कहाँ से गेट कर सकते हैं और उनके ऊपर डिफरेंट एनिमेशंस मीन्स के जैसे सबवे सर्फ में जो मेन प्लेयर होता है वो क्या कर रहा है, डिफरेंट रनिंग कर रहा है और रनिंग के थ्रू वो उसके पास डिफरेंट गिरने के बहुत सारे एनिमेशंस होते हैं कि वो फॉल बैक किस तरह से करेगा, जंप किस तरह से करेगा, जंपिंग, रनिंग, सिंपल मूवमेंट के एनिमेशंस। इस तरह से कुछ एनिमेशंस हम 3D करैक्टर्स के लिए किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और 3D करैक्टर्स को हम किस तरह से अपने यूनिटी के अंदर लेकर जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। ठीक है, तो 3D करैक्टर्स को क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक वेबसाइट होती है जिसका नाम है मैक्सिमो। आप इसको सिंपल ओपन कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका तो ये होता है कि आप लोग ब्लेंडर में जाकर अपने डिफरेंट 3D करैक्टर्स बनाएं। ब्लेंडर, माया, इस तरह के जितने भी 3D मॉडलिंग के सॉफ्टवेयर हैं, अगर आप वहां पर नहीं बनाना चाहते तो आप लोग डिफरेंट ऑनलाइन वेबसाइट से भी इनको ले सकते हैं। जिस तरह से एक मैक्सिमो वेबसाइट है, हम यहाँ से डिफरेंट 3D करैक्टर्स जो है वो गेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दो टैब्स नजर आ रहे हैं, करैक्टर्स एंड एनिमेशन का। तो आप करैक्टर्स पे क्लिक करके यहाँ पे कोई भी करैक्टर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स कि बॉयज़, गर्ल्स, या फिर आप लोग कोई बताना चाह रहे हैं आर्मी का कोई करैक्टर मुझे चाहिए, या फिर मुझे फेरी टेल्स में से कोई करैक्टर चाहिए, जिस भी तरह का आपको कोई करैक्टर चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं सिंपल बॉय सर्च करूँ तो मेरे पास डिफरेंट किस्म के जो भी इसके पास होंगे वो आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एक ये बॉय हमने सेलेक्ट किया। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाता है यूज दिस करैक्टर। मैंने इसी करैक्टर को यूज करना है। अगर इस टैब के ऊपर कोई और करैक्टर आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, अब इस करैक्टर को आप लोग 3D व्यू में देख सकते हो कि किस तरह का ये करैक्टर है। ठीक है, देन आपने आ जाना एनिमेशन टैब पर। यहाँ पर आप लोग सर्च कर सकते हो जो भी एनिमेशन आपको चाहिए। अगर आप रनिंग एनिमेशन या वॉकिंग के एनिमेशन देखना चाह रहे हो तो यहाँ पे मैं टैप करती हूँ रनिंग। अब आपके पास डिफरेंट किस्म की रनिंग एनिमेशन आ रही है, जैसे स्टैंडिंग जंप रनिंग की एक एनिमेशन है। इस तरह का कोई आप एनिमेशन देना चाहें। स्टेयर्स के ऊपर रन करने की यहाँ पे एनिमेशन है। बैकवर्ड रनिंग की एनिमेशन है। ये फॉरवर्ड रनिंग की एनिमेशन है। मुझे ये हम लोग ले सकते हैं। इसको भी हम लोग ट्राई कर सकते हैं। मैं इसको ट्राई करना चाह रही हूँ तो हम क्या करेंगे, इसको अप्लाई कर देंगे। सिंपल इसको हमने क्लिक करना है और ये यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। अब हमारा करैक्टर क्या कर रहा है, हमारी स्क्रीन से दूर मूव कर रहा है क्योंकि वो एनिमेशन उसको आगे की तरफ मूव करती जा रही है। तो आपके पास एक ऑप्शन होगा यहाँ पर इन प्लेस, कि मुझे जो भी एनिमेशन चाहिए इन प्लेस, उसी एक मेन कैमरे की पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए, उसी जगह पर ही चाहिए। ठीक है, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपके पास है डाउनलोड का टैब। आपने इसको डाउनलोड करना है। यहाँ पर आप लोगों ने फॉर्मेट जो है, सबसे पहले मैं FBX सेलेक्ट करना चाह रही हूँ। FBX फॉर्मेट जो है इजीली यूनिटी के अंदर इंपोर्ट हो जाता है। ठीक है, सेकंड आपके पास ऑप्शन है विद स्किन और विदाउट स्किन। विद स्किन का मतलब है कि हमारे पास टेक्सचर्स और उसके मटेरियल्स के साथ हम लोग इसे डाउनलोड करना चाह रहे हैं। मीन्स कि जैसे यहाँ पर इसके आपको डिफरेंट मटेरियल्स जो हो रहे हैं कि इसके शूज़ का कलर है, उसकी ड्रेसिंग किस तरह से है, इन चीज़ों के साथ हम इसको डाउनलोड करना चाह रहे हैं। फ्रेम्स पर सेकंड ये आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मोस्टली हम लोग 30 फ्रेम्स पर सेकंड यूज़ करते हैं क्योंकि जो भी हमारे पास मोबाइल्स और हमारे सिस्टम्स हैं वो 30 FPS को सपोर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर आपके पास सिस्टम बहुत अच्छा है तो आप इसको 30 से आगे भी लेकर जा सकते हो, तब आप और इसको मज़ीद अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, इसी तरह आप 30 से कम भी कर सकते हो। अगर आपको ये लग रहा है कि मेरे ये मॉडल जो है बहुत हैवी हो गया है और मुझे ये लाइट वेट चाहिए, इतने फ्रेम्स मैं मीन्स कि मैं रेंडर नहीं कर पा रही, या उसके ग्राफिक्स इतने अच्छे नहीं हैं कि इतने फ्रेम्स एट अ टाइम रेंडर हो सके। ठीक है, पर सेकेंड में कितने फ्रेम्स हम रेंडर कर सकते हैं। तो मैं इसको एक FBX के साथ इसको डाउनलोड कर लेती हूँ।
कुछ टाइम बाद ये डाउनलोड हो जाएगा। इसके साथ मुझे इसके टेक्सचर्स और मटेरियल्स भी अलहदा चाहिए, तो उसके लिए मैं यूज़ कर सकती हूँ यहाँ से कोलाडा। ठीक है, इस फॉर्मेट को सिलेक्ट करना है। इस फॉर्मेट को भी विद स्किन सेलेक्ट करूंगी ताकि मुझे टेक्सचर्स और मटेरियल्स जो हैं वो सेपरेट फोल्डर में भी मिल जाएं। ठीक है, डाउनलोड करेंगे इसको भी। इसके साथ साथ मैंने क्या किया, एक सिंपल सा 3D प्रोजेक्ट यूनिटी के अंदर क्रिएट कर लिया। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों मेरे मॉडल्स क्या हो रहे हैं, डाउनलोड हो रहे हैं। एक कोलाडा फाइल थी और एक FBX फाइल है। ठीक है, हम आ जाते हैं अपनी यूनिटी के अंदर। यूनिटी के अंदर मैं क्या करना चाह रही हूँ, एक सिंपल सी मैं रोड कह सकते हैं, एक सिंपल सा रोड बनाना चाह रही हूँ और उस रोड के ऊपर हमारा जो 3D करैक्टर है वो इसी तरह से वॉक करे। ठीक है, तो उसके लिए मैं यूज़ कर सकती हूँ 3D ऑब्जेक्ट्स में से क्यूब। जो हमारे पास मेन कैमरा है उसको मैं थोड़ा सा ऊपर करना चाह रही हूँ ताकि वो इसी तरह से मुझे रोड की इमेज जो है वो दिखा सके। ये सिंपल सा हमने क्या किया, एक रोड क्रिएट कर लिया और इस रोड के ऊपर हम लोग अपने 3D करैक्टर को प्लेस करना चाह रहे हैं ताकि वो इसके ऊपर मूव कर सके या वॉक कर सके। ठीक है, क्यूब को मैं थोड़ा सा और जो है वो बड़ा कर देती हूँ। इस सीन को मैंने अपने सेव कर लिया और मैं आ जाती हूँ मैक्सिमो वेबसाइट पर, देखती हूँ कि मेरे मॉडल्स जो हैं वो डाउनलोड हो गए हैं। ठीक है, यूनिटी के अंदर मैं एक सिंपल फोल्डर क्रिएट करती हूँ, उस फोल्डर के अंदर अपने इन मॉडल्स को प्लेस कर देती हूँ। ठीक है, लेयर एसिड्स मैं उसका नाम दे रही हूँ। ये है मेरे पास सिंपल सी एक FBX फाइल। इसके साथ जो हमने इसके टेक्सचर्स डाउनलोड किए थे उसको भी हम लोग यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। ये हमारे पास जिप फाइल आएगी टेक्सचर्स की, जो कोलाडा फाइल थी उसकी, तो मैं इसको सिंपल एक्सपोर्ट कर लेती हूँ।
यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं कि ये हमारे पास उसके डिफरेंट टेक्सचर्स हैं जो पीएनजी फाइल्स हैं, कौन कौन से कलर्स उसके शूज़ और उसके ड्रेसिंग के लिए यूज़ किए गए थे, वो सारे कलर्स और वो सारे टेक्सचर्स। ठीक है, इसको भी मैं क्या कर लेती हूँ, अपने फोल्डर के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेती हूँ। अब जैसे ही मैंने अपने इन टेक्सचर्स फाइल को अपने फोल्डर के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो आपको यहाँ पर कुछ कलर्स भी नजर आने लगे। उससे पहले जब मैंने ओपन किया था इसको तब हमारे पास कलर्स नहीं थे। ठीक है, यहाँ पर आपको एक प्ले का बटन नजर आ रहा है, उसके साथ आप इसको ओपन करके देख सकते हैं कि इसके अंदर मेरे पास क्या क्या कुछ इम्बेड करके उसने डाउनलोड करके मुझे दिया है। यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल नजर आ रहा है, जिस तरह से हमने लास्ट लेक्चर में क्लास में अपने पास डिफरेंट एनिमेशंस बनाई थी, तब भी हमारे पास एक ट्रायंगल की शेप हमारे पास आ जाती थी कि जो भी हम एनिमेशंस बनाते थे। तो इस एनिमेशन को हम लोग यहाँ से कंट्रोल सी करके अपने सिंपल इधर पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें इन एनिमेशंस को अलहदा से यूज करना है। यहाँ पर आपके पास है लूप टाइम। इसको हम लूपिंग के अंदर एनिमेशन चलाना चाहते हैं कि वो 2 सेकंड या 3 सेकंड के लिए एनिमेशन ना हो, बल्कि इन अ लूप वो हमेशा चलती रहे। ठीक है, जब तक हम खुद उसे स्टॉप ना करें। फर्दर आप लोग क्या कर सकते हो, इस मॉडल को अपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो अपनी इस प्लेस के ऊपर, जिस भी जगह के ऊपर आप इसको देखना चाह रहे हो। ठीक है, थोड़ा सा मैं जूम करती हूँ अपने सीन को। कैमरे की पोजीशन को सेट करती हूँ ताकि मुझे ये नज़र आ सके अपना 3D करैक्टर। जैसे ही आप कैमरे की पोजीशन को सेट कर रहे हैं, यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहा है कि मुझे प्ले करते हुए क्या चीज़ नज़र आएगी। मीन्स के प्रीव्यू भी आप लोग यहाँ से कर सकते हो साथ साथ। तो मैं इस तरह से सेट कर लेती हूँ कि मुझे इस तरह से मॉडल जो है वो कंप्लीट नज़र आना चाहिए। ठीक है, सेव करती हूँ और एक दफ़ा इसको प्ले करके देखते हैं कि वाकई हमें मॉडल सही तरह से नज़र आ रहा है या उसकी प्लेसमेंट अभी हमने चेंज करनी है। अब ये मेरा 3D करैक्टर है और मैंने एक सिंपल सी रोड जो है उसको क्रिएट किया। अब इस रोड के ऊपर मैं उसको रन करवाना चाह रही हूँ। ठीक है, इसको आप लोग ओपन करके देख सकते हो कि इसके अंदर आपको कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं। यहाँ पे आपको एक मैश रेंडर है जिसके अंदर उसने उसकी स्किन की डिफरेंट प्रॉपर्टीज दी हुई हैं कि किस तरह से उसको हमने बोन्स का टेक्सचर दिया है, रूट बोन किस तरह से, बाकी यहाँ पे उसको मटेरियल अटैच किया हुआ है। कौन सा मटेरियल है, जो हमने इमेज दी थी वही मटेरियल, जो हमने टेक्सचर से इमेज डाउनलोड की थी वही एज अ मटेरियल यहाँ पर उसने यूज की हुई है। ठीक है, इसको आप लोग देख सकते हो। उसके बाद
यहाँ पर आपके पास हर लेग की डिफरेंट पोजीशंस आ रही हैं कि ये उसने लेफ्ट लेग बनाई है और लेफ्ट लेग की पोजीशन रोटेशन इस तरह से है, राइट लेग की पोजीशन किस तरह से है, स्पाइन की पोजीशन किस तरह से है, मीन्स कि उसकी जो उसने स्पाइन बोन बनाई थी, स्पाइनल कॉर्ड, उसकी पोजीशन किस तरह से है, मीन्स कि वो आप सब कुछ यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन इसके साथ एनिमेशन अटैच नहीं है, तो अब एनिमेशन आपने खुद से अभी अटैच करनी है। विंडो एनिमेशन एंड एनिमेशन, मैंने इस एनिमेशन को क्लिक किया है और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इसने किस तरह से ये एनिमेशन क्रिएट की हुई है। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, उसने पोजीशन यूज़ की है, रोटेशन यूज़ किया है, लेफ्ट लेग की रोटेशन के लिए अलहदा से उसने कुछ फ्रेम्स क्रिएट किए हैं, इसने मल्टीपल फ्रेम्स के साथ ये एनिमेशन बनाई है। ठीक है, मीन्स कि ये एनिमेशन बहुत उसने कॉम्प्लिकेटेड एनिमेशन है और बहुत सारी चीज़ें इसने अंदर यूज़ की हैं, स्केल यूज़ किया है, रोटेशन यूज़ किया और बहुत सारे इसके पास फ्रेम्स हैं उस रनिंग के एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए। क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे, सिंपल एनिमेशन हम लोग क्रिएट कर रहे थे, हम एक चीज़ यूज़ करते थे या स्केल या फिर रोटेशन, इस तरह से कुछ चीज़ें। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो कि ये इसने एनिमेशन किस तरह से बनाई है। इस विंडो को मैं क्लोज करती हूँ और अपनी इस एनिमेशन को क्या करती हूँ, अटैच कर देती हूँ इस मॉडल के साथ। अब आपके पास यहाँ पर एनिमेटर का कंपोनेंट ऐड हो गया। ठीक है, देन आप लोग जा सकते हो विंडो एंड एनिमेटर का हमारे पास टैब, और उसके बाद यहाँ पे आप एंट्री के साथ जैसे ही स्टार्ट होगा तो हमारे मैक्सिमो की जो एनिमेशन है, नाम क्या था इस एनिमेशन का हमारा, मैक्सिमो अंडरस्कोर कॉम, तो यही एनिमेशन प्ले होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से आप उसकी स्पीड जो है कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन अभी हम देखना चाह रहे हैं कि जो हमारे डिफ़ॉल्ट एनिमेशन है उसकी स्पीड कितनी है और किस तरह से मूव कर रहा है। तो एक दफ़ा हम इसको प्ले करके देखते हैं। इस तरह से ये रन कर सकता है और ये एनिमेशन हमने इसके ऊपर लगाई है। ठीक है, अब फर्दर हम लोग क्या करते हैं, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, जैसे यहाँ पर ग्रास या कुछ ट्रीज हम लोग ऐड करते हैं, कोई ट्रेन का इन्वायरमेंट देते हैं ताकि वो एक सबवे सर्फ की तरह का हमारे पास एक रियलिस्टिक इन्वायरमेंट आ सके कि हमारा करैक्टर जो है इन चीज़ों को या इन हर्डल्स को पास करते हुए आगे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो 3D एसेट्स लेने के लिए हम एक तो है कि आप लोग खुद से क्रिएट करो ब्लेंडर में, और दूसरा हमारे पास है कि यूनिटी एसेट स्टोर से आप डिफरेंट एसेट्स डाउनलोड कर सकते हो। अब मैं आ जाती हूँ यूनिटी एसेट स्टोर पर। मैंने लॉगिन किया हुआ है यूनिटी एसेट स्टोर को और यहाँ पर मैंने सर्च किया है लो पॉली इन्वायरमेंट, कि मुझे सिंपल इन्वायरमेंट्स चाहिए, डिफरेंट फ्री और हमारे पास जो पेड 3D मॉडल्स होंगे आप उसको यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ से मैं इस इन्वायरमेंट को अगर लेना चाहूँ, यहाँ पर फर्स्ट आपके पास बटन आएगा डाउनलोड का, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम एसेट्स डाउनलोड करोगे। अगर आपने कोई एसेट पहले से डाउनलोड किया होगा तो आपके पास यहाँ पे बटन आ जाएगा ओपन इन यूनिटी। मैं इस टाइम दोबारा से डाउनलोड नहीं करना चाह रही क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा इंटरनेट की स्पीड के ऊपर, तो मैं जो मैंने पहले से डाउनलोड किए हुए थे उनको मैं यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, ओपन इन यूनिटी। ये यूनिटी में ओपन हो रहा है, यूनिटी फेच कर रही है अपने एसेट्स, थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद ये फेच कर लेगा इन सब एसेट्स को। अब ये इसने फेच कर लिया। यहाँ पर आपके पास बटन है इंपोर्ट का,
अगर फर्स्ट टाइम आप लोग फेच कर रहे होगे तो यहाँ पे बटन आएगा डाउनलोड का, जैसे यहाँ पर री डाउनलोड का बटन है, ठीक है। तो आप लोग उसको डाउनलोड करोगे एंड देन आपके पास इंपोर्ट का बटन आएगा, ठीक है। मैं इसको इंपोर्ट करती हूँ। यहाँ से आप कुछ चीज़ें अनसेलेक्ट भी कर सकते हो जो आपको नहीं चाहिए, और कुछ आप अपनी मर्जी से, मीन्स कि आप 2-3 चीज़ें सेलेक्ट भी कर सकते हो। लेकिन मुझे ये सारा पैकेज चाहिए जो भी इसके अंदर चीज़ें हैं, तो मैं इसको पूरे को ही इंपोर्ट करती हूँ। यहाँ पर आपको डिफरेंट और एसिड्स भी नज़र आ रहे हैं जो आपने पहले कभी अपनी यूनिटी के अंदर यूज़ किए थे, मीन्स कि जो आपके अकाउंट के ऊपर डाउनलोडेड है, आपने अपने अकाउंट के थ्रू उनको डाउनलोड किया था। जैसे कुछ प्रॉप्स हैं, कुछ शार्क की एनिमेशन है, फिश आइकन्स, जो भी आप लोग डाउनलोड आपने कभी भी किया होगा वो सब आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा, ठीक है। आप यहाँ से किसी और को भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे अगर मैं क्रिसमस गिफ्ट को सिलेक्ट करूँ तो यहाँ से भी इसको डाउनलोड एंड देन इसको इंपोर्ट कर सकती हूँ, ठीक है। किसी और प्रोजेक्ट में मैंने ये कुछ एसिड्स डाउनलोड किए होंगे कभी, यहाँ से कुछ हमारे पास ये पाम ट्री के एसिड्स हैं, कुछ बटरफ्लाई के, इस तरह से, ठीक है। जैसे ही आपके पास ये एसिड्स इंपोर्ट हो जाएंगे, आपके एसिड फोल्डर में आपको एक फोल्डर न्यू क्रिएट होता नजर आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको बंद कर सकते हो। और यहाँ पे एक मेरे पास फोल्डर क्रिएट हो गया है लो पॉली इन्वायरमेंट का, उसी एसिड के नेम के ऊपर ही जो एसिड आपने डाउनलोड किया था। यहाँ पर आपके पास फर्दर 3 और फोल्डर्स हैं। तो सबसे पहले मैं चली जाती हूँ FBX फोल्डर के अंदर कि यहाँ पर किसने मेरे पास कौन कौन से मेरे पास 3D मॉडल्स हैं। FBX जो फॉर्मेट है वो 3D मॉडल के लिए एक फॉर्मेट यूज़ होता है। इसी तरह से OBJ मॉडल भी फॉर्मेट भी यूज़ होता है, GLB और GLTF फॉर्मेट भी यूज़ होता है। ये डिफरेंट फॉर्मेट्स की टाइप्स हैं। जैसे हमारे पास MP3 और वेव फाइल होती है इस तरह से, या सिंपल इमेज के ऊपर आप बात करो तो PNG, JPG, GIF इमेज, ये डिफरेंट हमारे पास इमेजेस के फॉर्मेट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कुछ ट्रीज हैं, कुछ स्टोन्स हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। मटेरियल्स के अंदर आकर आप लोग डिफरेंट जिन्होंने मटेरियल्स क्रिएट किए थे वो भी यहाँ पे आपको विजिबल हो रहे हैं। कुछ जो इन्होंने प्रीफैब्स बनाए हुए हैं वो मॉडल्स भी हैं। प्रीफैब्स हमारे पास क्या होते हैं, रीयूजेबल एसिड्स, जिनको हम बार बार रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास डेमो सीन्स भी हैं कि इसने किस तरह से अपने इन 3D एसिड्स को आपस में असेंबल किया और एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया। तो मैं सबसे पहले डेमो सीन को ओपन करती हूँ, देखती हूँ कि इसने किस तरह से अपने इन सब चीज़ों को असेंबल किया है और क्या चीज़ क्रिएट की हुई है, ठीक है। एक इस तरह से उसने स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। यहाँ पर नीचे उस जो लैंड है, जो सैंडी लैंड है वो बनाया है, और उसके बाद कुछ उसने स्टोन्स और ट्रीज को यूज करते हुए कुछ से स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। माउंटेन्स हैं यहाँ पर कुछ और ट्रीज हैं, ठीक है। मीन्स कि हम इस तरह का कोई भी टेक्सचर या कोई इन्वायरमेंट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं।
ग्रास का एलिमेंट भी है, तो हम इस तरह के डिफरेंट इन्वायरमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह के कुछ इन्वायरमेंट्स। मैं अपना सीन ओपन कर रही हूँ, जो हमने एक सीन बनाया था। ठीक है, मटेरियल्स में से मैं इसको एक मटेरियल असाइन कर देती हूँ। हमारे जो भी हम लोग अपने रोड को कलर देना चाह रहे हो, मैं ये ग्रे मटेरियल असाइन कर देती हूँ। तो आप लोग क्यूब के ऊपर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे और आपके पास इसका जो कलर है, जो इसका टेक्सचर है, वो हमारे पास क्यूब का क्या हो गया, इस तरह का कुछ हमने मटेरियल उसको असाइन कर दिया। ठीक है, यहाँ पर एडिट के जैसे ही बटन पर आप लोग क्लिक करोगे तो इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को चेक कर सकते हो कि इसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, कलर किस तरह का है, उसका उसने मेन टेक्स्ट किस तरह का दिया है, उसको अपेयरेंस किस तरह से है, मेटेलिक अपेयरेंस है या ग्लोसी, रिफ्लेक्शन किस तरह से, ये डिफरेंट चीज़ें आप लोग यहाँ से चेक भी कर सकते हो इसकी। या अगर आपने खुद से मटेरियल क्रिएट करना हो तो वो भी हम लोग देख सकते हैं कि हम खुद से कैसे अपना न्यू मटेरियल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग राइट क्लिक करोगे, क्रिएट मटेरियल। अब इस मटेरियल को आप कोई भी कलर दे सकते हो। ओपैक की जगह आप लोग यहाँ पे ट्रांसपेरेंट चूज कर सकते हो। ट्रांसपेरेंट, शेडर से मैंने यूज़ किया है यहाँ से अनलिट, और उसके बाद हमारे पास है कलर। मैं डिफरेंट कलर्स का मटेरियल बनाना चाह रही थी, तो मैंने इसको एक रेड कलर असाइन कर दिया है। यहाँ से मैं इसको चेंज भी कर सकती हूँ कि मेरे क्यूब के ऊपर जो मैंने खुद से मटेरियल क्रिएट किया है वो मटेरियल आ जाए। ठीक है, इस कलर को हम दोबारा से चेंज भी कर सकते हैं। मीन्स कि अगर हम रोड की बात कर रहे थे तो हमारे पास कुछ ग्रे और इस तरह का कोई मटेरियल होना चाहिए। अब हम इसको प्ले करके देख सकते हैं कि किस तरह से वो हमारे पास अपेयर हो रहा है। ये इसने एक रोड का स्ट्रक्चर बना दिया है। सेव करती हूँ मैं इसको। मटेरियल आप लोग दोबारा से एक दफ़ा देख लें कि क्रिएट, उसके बाद यहाँ पे है मेरे पास मटेरियल। मटेरियल के बाद स्टैंडर्ड से आपने उसको चेंज करना है अनलेट पर, एंड देन आप लोग कोई भी कलर का मटेरियल इसको दे सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर आपने इमेजेस देनी हो तो आप इमेजेस के साथ भी दे सकते हैं। मीन्स के स्प्राइट के बाद आपके पास मास्क, और यहाँ पे आप लोग डिफरेंट इमेजेस भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके आ सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक इमेज है जो आप लोग देना चाह रहे हो। ठीक है, हम डिफरेंट इमेजेस के साथ भी काम करेंगे, तो आपको वो मटेरियल्स भी मैं आपको फिर सिखा दूँगी। ठीक है, इसके बाद आ जाओ अपने इन एसिड फोल्डर के ऊपर, और एफपीएक्स से हम लोग डिफरेंट एसिड से डिफरेंट चीज़ें हम लोग देखते हैं जो हमारे पास हों और हम इसे यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास एक ग्रास का 3D मॉडल है, तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे करती हूँ ताकि इस रोड के इस तरफ ये ग्रास मुझे नज़र आए।
इसी तरह से यहाँ पर हम कुछ ट्रीज ऐड कर सकते हैं। मैंने सिंपल रैंडम एक दो चीज़ें यहाँ पर ऐड कर दी हैं, ठीक है, जो मुझे रोड के इस तरफ नज़र आ रहे हैं, डिफरेंट ट्रीज और डिफरेंट चीज़ें। अब हम क्या करते हैं, एक सिंपल से स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं ताकि हमारा जो प्लेयर है वो आगे की तरफ भी मूव कर सके, ठीक है। एक सिंपल सा मैं फोल्डर क्रिएट करती हूँ स्क्रिप्ट्स के लिए। स्क्रिप्ट हमारे पास क्रिएट हो रही है यहाँ पर। तो जब तक मेरे पास स्क्रिप्ट क्रिएट होती है हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने इसके ऊपर कोड किस तरह से करना है और हम लोग क्या यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारी स्क्रिप्ट क्रिएट होगी, सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, एक स्पीड के लिए वेरिएबल बना सकते हैं। जिस स्पीड के साथ हम उसको मूव करवाना चाह रहे हैं तो हम लिख सकते हैं पब्लिक फ्लोट स्पीड। सपोज इसको मैं 10f की वैल्यू दे रही हूँ, जो भी आप लोग देना चाहें आप लोग इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक फंक्शन होता है वॉइड अपडेट का।
फंक्शन में मैं यूज़ कर सकती हूँ अपनी ट्रांसफॉर्म की फंक्शंस को, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म डॉट सिंपल, अगर हम इसको मूव करवाना चाह रहे हैं एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर, तब हमारे पास होता है ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट, कि हम उसको वन बाय वन उसको हम मूव करवाना चाह रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आप लोग बोल सकते हो। ट्रांसलेट ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट, जिस वेक्टर के अकॉर्डिंग हम लोग मूव करवाना चाह रहे हैं और जो जो पैरामीटर्स इसको हम पास करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर वेक्टर 3, क्योंकि हमारे पास जो इस वक्त मॉडल है वो क्या है, 3D मॉडल है, तो हम लोग उसके तीनों एक्सिस के ऊपर काम करना चाह रहे हैं। डॉट फॉरवर्ड, उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन के ऊपर मूव करवाना चाह रहे हैं। अब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन हमारे कैमरा के अकॉर्डिंग आएगी, कैमरा के बिल्कुल अगेंस्ट जो भी फॉरवर्ड है, मीन्स कि ये जी एक्सिस को चेंज करता जाएगा। किसके अकॉर्डिंग उसने चेंज करना है, हमारे स्पेसिफिक टाइम के अकॉर्डिंग। अगर 0 सेकंड के ऊपर ये जी एक्सिस 0 पर है तो 0.5 सेकंड के ऊपर जी एक्सिस को ये 0.05 उसकी पोजीशन को चेंज कर सकता है, ठीक है। तो टाइम डॉट डेल्टा टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग उसको चेंज करता जाए उसकी पोजीशन को। डेल्टा टाइम, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपनी स्पीड के साथ, कि किस स्पीड के साथ उसको चेंज करे उसकी टाइम को, या जो भी ये ऊपर मैंने वेरिएबल लिखा था स्पीड का, उस स्पीड के साथ इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देन हमारे पास आ सकता है कि उसको प्लेस कहाँ पे करने, हमें किस तरह से वो चीज़ नज़र आनी चाहिए। स्पेस वर्ड, इस वक्त हम लोग 3D स्पेस में है, तो मीन्स मैं यहाँ पे स्पेस वर्ड लिख सकती हूँ। मुझे 3D स्पेस के अंदर उसको मूव करवाना है पोजीशन 0 से पोजीशन 9 पर, या इस तरह से। यहाँ पे मैं पोजीशन असाइन नहीं कर रही, तो ये एंडलेस मूव करता रहेगा, मैं इसको किसी भी पोजीशन के ऊपर स्टॉप नहीं कर रही, ये सिंपल वॉक कर रहा होगा और शुरू से लेकर आखिर तक वॉक करता जाएगा, ठीक है। तो अब ये लाइन मैं अपनी स्क्रिप्ट में ऐड करके आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं। पब्लिक प्लॉट स्पीड इज इक्वल टू 10 2, जो भी आप लोग लिखना चाहें, मैं यहाँ पे 2 लिख देती हूँ। लेट्स गो। देन वॉइड के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट एंड देन हम लोग यूज़ करना चाह रहे हैं वेक्टर 3 को। डॉट फॉरवर्ड, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम लोगों ने मूव करना है, मल्टीप्लाई बाय टाइम डॉट डेल्टा टाइम, टाइम डॉट डेल्टा टाइम मल्टीप्लाई बाय हमारी स्पीड, कोमा वर्ल्ड स्पेस वर्ल्ड, स्पेस डॉट, एक हमारे पास सेल्फ स्पेस है, दूसरी हमारे पास क्या है, वर्ड। तो हम लोग कैमरा के अकॉर्डिंग उसको, कैमरा भी मीन्स कि हम लोग रोटेट करेंगे और जैसे आगे की तरफ मूव करता जाएगा हम कैमरा की पोजीशन भी आगे की तरफ लेते जाएंगे, ठीक है। इसको मैंने सेव किया, अब इसको मैं अपनी प्लेयर के साथ अटैच कर दूंगी। जहाँ पे आपका प्लेयर है उसके साथ आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके अटैच कर सकते हैं।
मैंने इसको अटैच कर दी। स्पीड मेरे पास 2 है, आप यहाँ से स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। अभी मैं देखना चाह रही हूँ कि ये 2 के साथ किस तरह से मूव करेगा। अब ये आगे की तरफ जाता जा रहा है इस स्पेसिफिक स्पीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे ही आगे की तरफ जा रहा है, जो मेरे पास कैमरा है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और मेरे पास ये जो इन्वायरमेंट है ये भी मेरे पास कंप्लीट हो गया। आगे की तरफ मैंने कोई इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट किया था। तो एक तो मैंने इन्वायरमेंट को इस तरह से क्रिएट करना है कि ये आगे की तरफ प्रोसीड हो सके। जैसे ही मेरा प्लेयर जो है वो आगे की तरफ जाए, मीन्स कि मुझे प्रोसीजरल इन्वायरमेंट्स क्रिएट करने हैं, और साथ साथ मुझे अपने कैमरे की पोजीशन को भी प्लेयर की पोजीशन के अकॉर्डिंग मूव करवाना है, ताकि ये मुझे बहुत दूर से नजर ना आए, मुझे ऐसा लगे कि ये मेरे करीब है या मेरे पास ही है, ठीक है। तो उसके लिए कैमरे को भी मैंने मूव करवाना है और इस इन्वायरमेंट को दोबारा से रिक्रिएट करवाना है, या इसको हमने बड़ा करना है, ठीक है।